ये सामने मिडटर्म चुनाव है और इसलिए यह भी कहा जा रहा है क्या जल्द से जल्द किसी भी तरह जीत की घोषणा हर हाल में करके ट्रंप युद्ध रुकवाने के तनाव में चल रहे हैं। जो ट्रंप ईरान में सत्ता पलटने चले थे, अब उन्हीं के देश में विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के नेता ट्रंप के फैसलों को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। 8-8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अब खुद की लड़ाई नहीं रुकवा पा रहे हैं। दुनिया में शांति का दूत बनने वाले अब खुद युद्ध में शांति नहीं पा रहे हैं। और ईरान की सत्ता पलटने चले ट्रंप को अब अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस ट्रेड के वो खुद को मास्टर बताकर दुनिया में घूमते रहे, उसी मामले में खुद का बोरिया बिस्तरा गोल होने लगेगा। वरना याद करिए, ये ट्रंप ही थे जो खुद को शांति का मसीहा बताकर युद्ध रुकवाने का एक्सपर्ट बताते फिरते रहे, जैसे मानो ये बोर्ड लगा लिया हो कि यहाँ तसल्ली बख्श तरीके से युद्ध रुकवाया जाता है। बयान याद करिएगा। लेकिन दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप को अब रास्ता नहीं सूझ रहा किस रास्ते से खुद की लड़ाई रुकवाई जाए। नतीजा ये हो चला है, जैसे ही अमेरिका ने जमीनी युद्ध की बात करनी शुरू की, पहले तो ईरानी आर्मी ग्राउंड फोर्सेस कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर जहां शाही ने अमेरिका को जमीनी हमलों को लेकर बड़ी चेतावनी दी। कहा कि जमीन से कोई भी हमला या घुसपैठ ईरान के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि वो अब अपनी जमीन पर लड़ेगा। वहीं अमेरिका और इजराइल के ये महंगा साबित होगा। इस बयान के साथ ईरान ने रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में अपनी कमांडो फोर्स का वीडियो जारी करके ताकत दिखानी चाहिए। ये ईरानी कमांडो अमेरिकी हमले का मुकाबला गोरिल्ला युद्ध की रणनीति से देने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सांसद से लेकर नाटो देशों के इसी आपसी विरोध के अलावा खाड़ी देश भी संकेत ट्रंप के लिए देने लगे, जो ट्रंप चाहते हैं कि वो संभव नहीं, मतलब ईरान को खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्या ट्रंप के पास वाकई अब कम रास्ते बचे? ईरान के सामने युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा उलझ चुके हैं जहां एक ही रास्ता है, ईरान के साथ जल्द से जल्द युद्ध रोकने पर बात की जाए, और वो भी ईरान की शर्त पर, या फिर ट्रंप बीच का कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। तो 10 नंबर का सहयोग कहें या प्रयोग, लेकिन लगता है कि महायुद्ध का इस नंबर से कुछ ज्यादा ही रश्क है। जहां ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की मोहलत दी, वहीं ट्रंप को ईरान से जो तेल टैंकर वाला गिफ्ट मिला वो भी 10 नंबर वाला ही। यहां तक कि अमेरिका ने जंग के बीच मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिकों को भेजने का मन बनाया है, तो ईरान ने भी 10 लाख अपने सैनिकों के दम पर ही हुंकार भरी है।